नमस्कार। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूर ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे ऐसे मैं समझती हूँ। तो मैं आपको आज एक पद्य को करने जा रही हूँ। 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है ये। इसका नाम है चुंबक है धरती हमारा, यानी चुंबक है धरती हमारी। तो इसमें आपको ये चित्र ही देखकर ही पता चलता है कि ये कौन है। ये न्यूटन है। इन्होंने किस तरह से एक पेड़ से जो एक फल गिरता है वो कैसे गिरता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने जो संशोधन किया है उसे यह पद्य के रूप से बताया गया है। इसे आप पद्य को राग से सुनकर, यानी राग से आप सीख सकते हैं और राग से बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, शुरू करेंगे। चुंबक है धरती हमारी। तो आगे पाठ 13, चुंबक है धरती हमारी। ये तो इसका लेखक कोई भी नहीं है, इसे संकलित है। इसका आशय थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि इस कविता में कहे गए कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को किस तरह देखा और उसका खोजबीन करके उसे के पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। उसे इन्होंने न्यूटन ने ही इसे पता लगाया। तो पद्य को पहले पढ़ेंगे। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, पेड़ से गिरा एक सेब लाल। सेब उठाया पेड़ को देगा। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देगा। ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे, सेब आया फिर से नीचे। देख देख कर लगा सोचने, देख देख कर लगा सोचने। आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, सोच सोच कर पता लगाया। खोजबीन कर यहाँ समझाया, खोजबीन कर यहाँ समझाया। चुंबक बनकर धरती हमारी, चुंबक बनकर धरती हमारी। खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों यही है गुण धरती का, बच्चों यही है गुण धरती का। याद रखो तुम न्यूटन का, याद रखो तुम न्यूटन का। ये पद्य है, तो इसका अर्थ बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए एक कविता पाठ, चुंबक है धरती हमारी। आशय तो आपने देख लिया, थोड़ा सा शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ, गहरी
गंभीर, गंभीर से। खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। चुंबक, अपनी ओर खींचने वाली धातु, अपनी ओर खींचने वाली धातु। गुण, विशेषता, हुनर। बुद्धिमान, समझदार। ढूंढ, ढूंढ, खोज। तो अब इसका भावार्थ को बताते जाएंगे। शुरू करेंगे। कविता पाठ। चुंबक है धरती हमारी, चुंबक है धरती हमारी। इसका अर्थ है कि ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. तो पहला, एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच। इसका भावार्थ यहाँ है, एक बुद्धिमान युवक था, उसका नाम आइजैक न्यूटन था। एक वह बगीचे में बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो उसी का ही प्यारा, उसी अंश का ही है ये। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। तो इसका भावार्थ है, एक बुद्धिमान युवक था, एक बुद्धिमान युवक था, उसका नाम आइजैक न्यूटन था। उसका नाम क्या था? आइजैक न्यूटन था। एक वह बगीचे में बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह एक न्यूटन, एक वह बगीचे में बैठा हुआ था, बैठकर वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, कुछ चिंता कर रहा था, है कुछ चिंता करता रहता है। इसका यही है उत्तर। आगे, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। यहाँ पर देख लीजिए, सेब तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसे न्यूटन जी देख रहे हैं, देख लीजिए। एक लाल सेब पेड़ से गिरा, सेब पेड़ से गिरा, एक लाल रंग का सेब पेड़ से गिरता है। उस सेब को उठाकर पेड़ को देखा, उस सेब को उठाकर क्या है, सेब को देखता है और एक बार पेड़ को देखता है, सेब को देखता है, पेड़ को देखता है, देखा, ऊपर नीचे देखा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे ऐसे देखा। उसने फिर से सेब को फेंका। न्यूटन यहाँ सोच रहा है कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्या कारण है। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से सेब को फेंकता है, फिर से सेब फेंकने से वो और नीचे गिर पड़ता है। सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया। सेबा आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया। तो आगे, ऊपर से फिर सेब नीचे आया। इसका अर्थ है कि जो सेब न्यूटन जी ने ऊपर फेंका था वो नीचे आया था। इसे देखकर सोचने लगा कि यहाँ क्यों नीचे गिरा, यहाँ आखिर क्यों नीचे गिरा। यहाँ सोचकर पता लगाया, यहाँ सोचकर उन्होंने पता लगाया, पता लगाना है ऐसा भी सोचा उन्होंने। तो इस चित्र को देख लीजिए, वो किस तरह नीचे गिरा है। आगे, खोजबीन कर यहाँ समझाया, खोजबीन कर यहाँ समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों, यही है गुण धरती का,
याद रखो तुम नाम न्यूटन का। तो बाद में न्यूटन जी सोचते हैं कि खोजबीन करके उन्होंने यह समझाया कि चुंबक बनकर है हमारी धरती, खींचे वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम यहाँ न्यूटन का। हम आप याद रखना है ना न्यूटन जी का। आगे देख लीजिए बच्चों, इसका भावार्थ है, न्यूटन ने खोजबीन कर यह समझाया हमारी धरती चुंबक बनकर सारी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है। बच्चों यही गुण धरती का है। तुम न्यूटन का नाम याद रखो। न्यूटन ने खोजबीन कर यह समझाया, न्यूटन जी ने खोजबीन करके यह समझाया कि हमारी धरती चुंबक बनकर सारी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है। बच्चों यही गुण धरती का है। हम तुम न्यूटन का नाम हर वक्त याद रखना है। आगे तो ये सब आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम आएंगे अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, युवक कैसा था? युवक कैसा था? क्या था? घोड़ा था? काला था? ऐसा नहीं है। वो बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, इस तरह का। युवक बुद्धिमान था। युवक बुद्धिमान था। आगे, युवक का क्या नाम था? युवक का क्या नाम था? युवक का नाम आइजैक न्यूटन था। युवक का नाम क्या था? आइजैक न्यूटन था। आगे तीसरा प्रश्न, पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से एक सेब गिरा। पेड़ से एक सेब गिरा। अगला प्रश्न, युवक कहाँ बैठा था? युवक कहाँ बैठा था? आगे, युवक बगीचे में बैठा था। युवक कहाँ बैठा था? बगीचे में बैठा था। आगे हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिख के देखेंगे बच्चों। प्रश्न 1, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? ಅಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಸೇಬನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು न्यूटन ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? वो क्या सोचता है? इसका उत्तर यहाँ है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने सोचा, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर सेब को उसने फेंका। सेब नीचे आया, तब पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। क्या गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है। तो अब हम आगे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझा है? क्या समझाता है? तो इसका उत्तर यहाँ है, देख लीजिए। सेब के ऊपर से नीचे गिरने के पीछे के रहस्य के बारे में खूब सोच विचार किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पृथ्वी में चुंबक गुण होते हैं। वह इसीलिए चीजों को अपनी तरफ खींचती। जो भी चीज हम ऊपर डालते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो तब हमारे न्यूटन जी ने यह संशोधन किया कि धरती में चुंबकीय गुण है। तो दूसरा प्रश्न हुआ बच्चों, आगे देखेंगे। विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द को विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं। सगुण है, धरती है, दिन है, ऊपर है, आखिर, पता, ये सब है। इसके लिए उत्तर
सर आइजक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजन और एक फिलोसोफर भी थे। आज वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 20। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पे आ लगा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर चीज़ों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि ज़रूर धरती में कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर की विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। अब ऐसे भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने इस सारी घटना को अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्ट्यूकली को बताया था। विलियम स्ट्यूकली उन सबसे पहले लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक स्ट्यूकली ने लिखी थी उसका नाम है मेमोर्स ऑफ सर आइजक न्यूटन्स लाइफ। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी है, लेकिन रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 19। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पे आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। नंबर 18। 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उसके सभी क्लासमेट्स को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज़ हमें दी जिसे आज न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 17। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज को दुनिया से छिपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। नंबर 16। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 15। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14। न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। बाइबल को बड़ी गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज़्यादा उन्होंने धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। नंबर 13। बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्हें कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 12। न्यूटन के अनुमान के मुताबिक यह दुनिया 2060 से पहले ख़त्म नहीं होगी। नंबर 11। कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी इज़राइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 10। बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज़्यादा था
कि वो जस्ट इसलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए कि उन्हें बाइबल में छिपे गूढ़ अर्थों को समझना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम आज एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा टाइम साइंस पर काम करने की बजाय धर्म के गूढ़ अर्थों को जानने में लगा दिया। नंबर 9, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, सेम उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 8, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे मग में समा सकते थे, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 7, आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 6, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 5, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 4, न्यूटन की माँ चाहती थी कि वे फार्मर बने। उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर 3, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 2, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री का साइंस के इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 1, इसी ट्री की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने आज हमें और साइंस को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपने न्यूटन जी का एक वीडियो को देखकर आए हैं। शायद आपको संपूर्ण रूप से मालूम हुआ होगा कि उनका चुंबकीय गुणों को उन्होंने किस तरह खोजबीन किया। तो बच्चों, आइए मैं और एक बार इस पद्य को पढ़कर उसको कन्नड़ में अर्थ बताती हूँ। बाद में आपको जो अभ्यास की आगे अंश को बताने जाती हूँ। अब आइए देखेंगे। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे। देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहां गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यहां समझाया। चुंबक बनकर धरती हमारी, बच्चों यही है गुण धरती का। याद रखो तुम नाम न्यूटन का। इसका कन्नड़ में अर्थ बताती हूँ। एक युवक बुद्धिमान, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದ. ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ उसका नाम, ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು? ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. एक दिन बैठा बगीचे में, ಒಂದೇ ದಿನ ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ढूबा
ಗಹರಿ ಸೋಚ್ ಮೇ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಲಾಲ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಸೇಬು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಿನ ಸೇಬು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಸೇಬ್ ಉಠಾಯ ಪೇಡ್ ಕೋ ದೇಕ. ಸೇಬನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೇಬನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಪೇಡ್ ಕೋ ದೇಕ. ಸೊ ಮರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ऊपर देखा नीचे देखा. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೇಬ್ को उसने फिर से फेंका. ಸೇಬ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೇಬ್ ಆಯಾ ಫಿರ್ ಸೆ ನೀಚೆ. ಸೇಬ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಖ್ ದೇಖ್ ಕರ್ ಲಗಾ ಸೋಚನೆ. ಸೊ ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಖಿರ್ ಯಹಾ ಗಿರಾ ಕ್ಯೂ ನೀಚೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು? ಸೋಚ್ ಸೋಚ್ ಕರ್ ಪತಾ ಲಗಾಯ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಖೋಜ್ ಬೀನ್ ಕರ್ ಯಹ ಸಮಜಾಯ. ಸೊ ಖೋಜ್ ಬೀನ್ ಹುಡುಕಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ. ಸೊ ಚುಂಬಕ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಕೀಂಚೆ ವಸ್ತುಯೇ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ಸಾರಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಚ್ಚೋ ಯಹಿ ಹೈ ಗುಣ ಧರ್ತಿ ಕಾ. ಯಾದ್ ರಖೋ ತುಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಗುಣವನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗುಣನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. तो अब शायद हिंदी में भी पहले उसका अर्थ बता दी और कन्नड़ में भी इसका अर्थ बताई हूँ. शायद आप लोगों को समझ में आया होगा. तो आइए आगे अभ्यास की ओर जाएंगे. अच्छा, अब हम विलोम शब्द कर रहे थे. सो उसका हम प्रश्न को बता दिए गए थे मगर उत्तर को नहीं बताए थे. सो सगुण के लिए निर्गुण, धरती के लिए आसमान है, दिन रात, ऊपर नीचे, आखिर आरंभ, पता ना पता. इसका विलोम शब्द है. आगे देख लीजिए बच्चों. अन्य वचन रूप लिखिए. सो यहाँ पर पेड़ एक वचन, वस्तु एक वचन, बच्चे एक वचन. इसके लिए बहुवचन रूप क्या है? सो पेड़ के लिए पेड़ ही है बहुवचन रूप. जिस तरह घर के लिए घर रहता है, इसके लिए पेड़ के लिए पेड़ ही होता है. और आगे वस्तु, वस्तु के लिए क्या होता है? वस्तुएं होता है. और बच्चा के लिए बच्चे. आगे देखेंगे. नमूने के अनुसार अन्य लिंग शब्द लिखिए. सो नमूने के अनुसार क्या है? हम लोग अन्य शब्द लिखिए, यानी लिंग बदलाना है. देखेंगे. बेटा, बेटा के लिए बेटी है. उसी तरह शेर के लिए शेरनी है. सो यहाँ पुल्लिंग रूप है, ये स्त्रीलिंग रूप है. ये भी पुल्लिंग रूप, ये भी स्त्रीलिंग रूप. उसी तरह आप इसका उत्तर लिखना है. यहाँ पर देख लीजिए. बच्चा, लड़का, चाचा, मोर, ऊंट, विद्यार्थी. हाँ, तो बच्चा के लिए बच्ची, लड़का के लिए लड़की, और चाचा के लिए चाची, मोर के लिए मोरनी, ऊंट के लिए ऊंटनी, विद्यार्थी के लिए विद्यार्थिनी है. लिंग शायद आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे जोड़कर लिखिए. देखेंगे बच्चों. चुंबक बनकर, जोड़कर लिखिए को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. चुंबक बनकर खींचे वस्तुएं बच्चों यही है, याद रखो तुम. चुंबक बनकर खींचे वस्तुएं बच्चों यही है, याद रखो तुम. यहाँ पर भाव पर क्या है?
नाम न्यूटन का, गुण धरती का, धरती हमारी अपनी ओर सारी। सो चुंबक बनकर धरती हमारी, इसका उत्तर है खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारे। बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का। तो आगे खाली जगह पड़ी है, सो यानी बिटस्थला तुम्बिरी। सेब आया डैश से नीचे, आखिर यह डैश क्यों नीचे। सोच सोच कर डैश लगाया, खोजबीन कर यह डैश। इसका उत्तर देखेंगे, सेब आया पेड़ से नीचे, आखिर यह गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया। तो आइए आगे के देखेंगे। वाक्यों को सही क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर अलग अलग ऐसे ही सही ढंग से नहीं दिए गए हैं, आपको सही ढंग से लिखना पड़ेगा। एक था युवक बुद्धिमान, एक था युवक बुद्धिमान। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक बुद्धिमान युवक था, एक बुद्धिमान युवक था। आगे के लिए प्रश्न दूसरा है, सेब से गिरा पेड़ एक लाल। ये सही नहीं है, सेब से गिरा पेड़ एक लाल सही नहीं है। इसलिए क्या है, एक लाल सेब, यहाँ पर सेब दिए गए हैं, आपको सेब बनाना है। एक लाल सेब पेड़ से गिरा, ये सही ढंग है। तो यहाँ तक मैं अभ्यास आपको बता रही हूँ, और आगे के अभ्यास को आप घर में बैठकर आप अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा। समझ में आई? शायद चुंबक है धरती हमारी, इस पद्य को आप सब लोग समझ गए होंगे ऐसे समझकर, और इसे घर में बैठकर जोर से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई राग आता है, चुंबक है धरती हमारी के लिए कोई राग डालने के लिए आते हैं, तो आप उस राग से इसे सीख सकते हैं। सीखकर हमको आकर उसे गाना के रूप में बता सकते हैं। शायद मैं यह समझूंगी कि आप समझ गए होंगे। तो आप सबको धन्यवाद।